हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। तो ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको गिवन है। इसमें कहते हैं कि आपके पास किसी कंपनी के पास प्रोग्रामर्स भी हैं और उनके पास प्रोग्रामिंग टास्क भी हैं। तो उनके पास 4 प्रोग्रामर्स हैं और उनके पास 4 डिफरेंट प्रोग्रामिंग टास्क हैं। जो ये नंबर्स गिवन है ये वो नंबर ऑफ डेज हैं जो प्रोग्रामिंग टास्क 1 को सॉल्व करता है 45 डेज में। प्रोग्रामर 1 प्रोग्रामिंग टास्क 2 को 50 डेज में सॉल्व करता है, थर्ड को 38 डेज में और फोर्थ टास्क को 56 डेज में। इसी तरह सेकंड जो प्रोग्रामर है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोग्रामिंग टास्क को 42, 53, 34 एंड 60 डेज में सॉल्व करता है। जो थर्ड प्रोग्रामर है वो जो प्रोग्रामिंग टास्क 1, 2, 3 और 4 है उनको 50, 48, 40 और 62 डेज में सॉल्व करते हैं। और जो फोर्थ लास्ट वन है वो पहले टास्क को 48 डेज में, दूसरे को 47 में, तीसरे को 36 में और फाइनल टास्क को 58 डेज में कंप्लीट करता है। अब वो कहते हैं कि आप इन प्रोग्रामर्स को इस तरह इन टास्क को असाइन करो कि ये जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएं और इट टेक्स द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। हंगेरियन मेथड में जो पहला स्टेप है वो है कि आपने रो रिड्यूस टेबल बनाना है। रो रिड्यूस टेबल कौन सा होता है कि आप रो के अंदर देखें जो मिनिमम नंबर हो उसको आप सब्ट्रैक्ट करें पूरे रो से, और यही आप करें हर एक रो के लिए। सो कितने रोज हैं आपके पास? 4। तो आप बेशक इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें 1, 2, 3, 4 रोज हैं आपके पास, तो आप इसको बेशक डॉट्स में लिखें ताकि आपको एटलीस्ट मैट्रिक्स लिखना कि आपने इस मैट्रिक्स के अंदर ये वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो अब पहले रो के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डेज कौन से हैं? 45, 50, 38 एंड 56। सो 38 इज़ द मिनिमम वन। तो आप इस 38 को इस पूरे रो में हर एंट्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप 45 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 50 में से करेंगे तो 12, 38 में से करेंगे तो 0, 56 में से करेंगे तो 18। अब सेकेंड रो के अंदर देखें 42, 53, 34, 60। 34 इज़ द मिनिमम नंबर। तो आप 34 को हर एंट्री से, इस रो के हर एंट्री से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 8, 19, 0 एंड 26। इसी तरह थर्ड रो में आप चेक करें तो वो 40 है विच इज़ द मिनिमम। तो आप 40 को सब में से, पूरी रो के हर एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करें तो 10, 8, 0 एंड 22। एंड द लास्ट रो इज़ द फोर्थ वन वेयर 48, 47, 36 एंड 58, जिसमें मिनिमम कौन सा है? 36 है। तो आप पूरी रो में से 36 को सब्ट्रैक्ट करें सो यू गेट 12, 11, 0 एंड 22। इसको कहते हैं रो रिड्यूस कॉस्ट टेबल। आपने इस टेबल को रो रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज रो रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। अब इस टेबल के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है कि कॉलम रिड्यूस। कॉस्ट टेबल वो क्या होता है? अब आपने कॉलम वाइज देखना है और जो कॉलम का मिनिमम है उसको सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले कॉलम को, अगेन मैं वही चीज़ करूँगा कि क्योंकि 4 क्रॉस 4 का है तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
और ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। वो कैसे करनी है, पहले कॉलम को देखें, उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 7। इसको आप पूरे कॉलम के हर एंट्री से सब्ट्रैक्ट करें। सो व्हाट यू गेट इज 0 1 3 एंड 5। नेक्स्ट वाले कॉलम में चेक करें, इस कॉलम में मिनिमम कौन सा है, 8। तो अब आप माइनस करें, सो यू गेट 4 11 0 एंड 3। इस वाले में देर ऑल द सेम ज़ीरोज़ हैं, तो अगर आप 0 0 में से 0 निकाल भी दें, यू गेट द सेम ज़ीरोज़। और इस वाले में 18 इज़ द मिनिमम, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, यू गेट 0 8 4 एंड 4। सो पहले आपने रो रिड्यूस निकालना है, उसके बाद कॉलम रिड्यूस, और इन दोनों को, ये दोनों रिड्यूस टेबल हो गए। अब इसके बाद जो कॉलम रिड्यूस टेबल है, ये, अब इसमें आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसे ड्रॉ करनी है कि जितने भी ये ज़ीरोज़ हैं वो लाइंस इन ज़ीरोज़ को कवर करें। फ़र्ज़ करें मैं एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसने इस ज़ीरो को भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया और इसको भी कवर कर लिया। अब बाकी बचे कौन से ज़ीरो, एक ये और 3 ये। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी एक लाइन ड्रॉ हो जो इन तीनों को भी कवर करे और इसको भी कवर करे। तो वो लाइन ऐसे भी हो सकती है कि मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो इन दोनों को कवर कर देगा। अब ये दोनों रहते हैं, इन दोनों को मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल, तो इसको कवर कर लेगा, ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसको कवर कर लेगा। तो आपने हर वो सारी कम्बिनेशंस लिखनी है जो पॉसिबल हो इस वाले की। और इसमें आपने चेक करना है कि जो मिनिमम कम्बिनेशन बन रहा है लाइंस का, तो एक कम्बिनेशन ये बन सकता है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसने इसको कवर कर लिया, इसको और इसको, और दूसरी में ये लाइन ड्रॉ करूँ, और तीसरी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3। नंबर ऑफ, एक मिनट, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। अब ये तो हो गई 3 लाइंस, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं करना चाह रहा, तो अगर मैं फ़र्ज़ करो ये कर देता हूँ और ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करता, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर भी 3 आ जाएंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा तब भी 3 लाइंस होंगी। ठीक है, अगर मैं बीच में ये लाइन नहीं ड्रॉ करता, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ और एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तब कितने होंगे, नंबर ऑफ़ लाइंस 4 होंगे। तो आपने जो मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन पॉसिबल हो वो ले लें। अब आप ये भी ले सकते हैं कि इसको ऐसे ड्रॉ करें, तब भी 3 ही लाइन्स बनेंगी, क्योंकि ये वाला हमने डिसाइड किया हुआ, तो इसको ले लेते हैं। अब जो मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस है ये कितनी है, नंबर ऑफ़ लाइंस हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 4 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 4 हैं, तो वो इज़ लेस दैन नंबर ऑफ़ रोज़ कह लो या कॉलम्स कह दो, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते, दोनों, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब जब ये लेस होगा इसका मतलब होगा कि ये ऑप्टिमल आंसर नहीं है, ये जो टेबल बना हुआ है दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल, आप इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए रूल्स क्या हैं कि जिन लाइंस ने जिन जगहों, जिन नंबर्स को कट किया हुआ है
अब उसको इग्नोर करें फॉर टाइम बीइंग, और जो बाकी बचे हुए उनमें सबसे मिनिमम फाइंड आउट करें। सबसे मिनिमम जो हमारे पास ये 3 है और ये 3 है, इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है? 1। आप इस 1 को माइनस करेंगे इन सब से, जितने भी जिनको टच नहीं कर रहे लाइंस उनमें से आप माइनस करेंगे। तो अब जो नया टेबल बनेगा वो अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वो टेबल कैसा होगा कि जहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर रहे उनमें से जो मिनिमम होगा इन सब में से जो इनको टच नहीं किया गया उनमें जो मिनिमम है वो कौन सा है? 1 है। तो इस 1 को आप इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 से करेंगे तो 2, 5 से करेंगे तो 4, और 8 से करेंगे तो 7, 4 से करेंगे तो 3, और 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपने ये जो 1 है जो इसका मिनिमम था इसको आपने ऐड भी करना है। कहाँ पे ऐड करना है? जहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन हो, जिस पॉइंट के ऊपर। तो अब देखें ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? 4 के ऊपर। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस 0 के ऊपर। तो इन दोनों जगहों पे आपने 1 को ऐड भी करना है। तो बाकी एज इट इज़ रहेंगी, 0 एज इट इज़, 4 में ऐड कर दिया तो 5, 0 में ऐड कर दिया तो 1, बाकी एज इट इज़ रहेंगी। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आपका नया टेबल बना। अब इस नए टेबल के लिए अगेन नंबर ऑफ लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ लाइंस कर सकते हैं? एक ये पॉसिबल है, इसने 0 को भी कवर कर दिया, इसको भी कवर कर लिया। दूसरा ये पॉसिबल है, इसने इन तीनों को कवर कर लिया। अब आपके पास 2 बचे हैं, एक ही है और एक ही है जो एक ही लाइन में नहीं आ रहे। तो आप इस तरह से भी इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 4 लाइंस हो गई हैं। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस अगर वो इक्वल हो तो आपका सोल्यूशन वही आपका सोल्यूशन होगा। अब कोई और ट्राई करते हैं। ये लाइन तो चलो एज इट इज़ रहेगी। दूसरा इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब एक 0 यहाँ बचा है, एक 0 यहाँ बचा है, तो इसको कट करने के लिए अगेन तो आप जिस भी तरीके से करेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितने आ रही हैं? जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो रही हैं वो 4 हैं, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स। तो इसका मतलब है ये जो टेबल है ये आपका ऑप्टिमल टेबल है। इस टेबल को अभी आप उस फॉर्मेट में लिख के 1 2 3 4 1 2 3 4 0 5 1 0 7 0 11 0 2 0 0 3 एंड 4 3 0 3। जब इस फॉर्मेट में लिख दिया, अब आपने इसको असाइन करना है। तो असाइनमेंट का हमने कहा था जहाँ पे 0 होगा इसका मतलब है आप वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जहाँ पे कोई वैल्यू होगी उसका मतलब होगा कि वहाँ आप असाइन नहीं कर सकते, वहाँ ऑलरेडी असाइन हुआ है या वो जगह एम्प्टी नहीं है। ठीक है। तो अब 1 के लिए, प्रोग्रामर 1 के लिए, अच्छा इसमें आपने पहले ये चीज़ देखनी है, जिस रो के अंदर एक 0 हो आपने पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है। उसको वैल्यू असाइन करनी है। आप 1 प्रोग्रामर के लिए देखें 4 टास्क हैं। सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल कवर ऑल ऑफ दिस। तो प्रोग्रामर 1 के लिए 2 जगह पॉसिबल है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी 2 के लिए भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 3 के लिए भी 2 ऑप्शन हैं, 4 के लिए एक ही ऑप्शन है।
क्योंकि कोई और जगह खाली नहीं है, इट्स ऑलरेडी फिल्ड, हैव बीन असाइंड, और असाइन करना कॉस्टली होगा, इसीलिए एक ही जगह बची है वो ये है। तो आप 4 को, फोर्थ प्रोग्रामर को किसको देंगे, उसको टास्क देंगे 3rd। फोर्थ प्रोग्रामर को कौन सा टास्क दिया है, टास्क 3 दिया हुआ है। अब ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि टास्क 3 आप अभी किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वो 4th के पास चला गया। अब दोबारा से देखें 1 2 3 में, क्योंकि 4 तो चला गया, 4 तो ख़त्म हो गया ऑलरेडी, हमने उसको असाइन कर लिया। अब ये 3 रहते हैं। अब 3 में अगर आप चेक करें, 1 के पास अभी भी 2 ऑप्शन है, 2 के पास एक ही ऑप्शन है, और 3 के पास भी एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो चले 3 को दे देते हैं ये वाली चीज़। तो इसका मतलब है 3rd को हमने कौन सा दे दिया, 2nd। 3rd प्रोग्रामर को कौन सा टास्क मिला, 2nd। अब 2nd के पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन 1 के पास ये भी है और ये भी है। तो 2nd वाले को हम, 2nd प्रोग्रामर को कौन सा टास्क देंगे, टास्क 1 फर्स्ट। अब 1 के पास एक ही बचा है, वो कौन सा है कि उसको 4th, फर्स्ट को कौन सा दिया जाए, 4th टास्क दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टेबल, जो स्टार्टिंग टेबल था, यहाँ पे कितने थे, 56 डेज ये ले रहे थे। दूसरी कौन सी चीज़, यहाँ पे थे 36 डेज, फिर हमने 3 को ये दिया हुआ है, 3rd को 48, तो यहाँ पे 48 डेज थे, और 2nd यहाँ पे 42 डेज थे। 1 को 56 डेज वाला टास्क मिला, 2 को वो टास्क मिला जो 42 डेज में सॉल्व कर सकता था, 3rd को वो मिला जो वो 48 डेज में सॉल्व कर सकता था, और 4th को वो मिला जो वो 36 डेज में सॉल्व कर सकता था। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने हुए, आप इन सब को ऐड कर दें, 56 + 42 + 48 + 36, दैट गिव्स यू 182। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो 182 लगेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने में। 4 प्रोग्रामर्स को 4 असाइनमेंट्स को, प्रोग्रामिंग टास्क को इस तरह सॉल्व करना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज आपको दें, और वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने, 182। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से ट्राई करें और सी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक, और या जो चीज़ ना समझ आ रही हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।